जादुई फ्रॉक और परी। परीलोक में सौम्या नाम की परी अपनी सौतेली माँ राधा और सौतेली बहन काव्या के साथ ही रहती थी। वे सौतेली माँ बेटी दोनों मिलकर सौम्या से घर का सारा काम करवाते थे। बेचारी सौम्या को दिन भर घर का सारा काम करना पड़ता था और फिर उसे रात को घर के बाहर ही सोना पड़ता था। राधा और काव्या सौम्या को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। फिर एक दिन सौम्या की सौतेली माँ सौम्या के सामने एक जली हुई फ्रॉक लेकर खड़ी होती है और उसे डांटते हुए बोलती है, सौम्या, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी ये ड्रेस जला दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई इसे जलाने की? तुम्हें जरा अंदाजा भी है कि ये ड्रेस कितनी महंगी है? तुम आजकल मेरा बहुत नुकसान करने लग गई हो। तभी वहाँ पर काव्या आ जाती है और अपनी माँ की तरफदारी करते हुए बोलती है, माँ, आप जानते हो ये इसने जानबूझकर किया है। मैंने इसे खुद देखा था आपकी ये ड्रेस जलाते हुए। हम इसे घर का सारा काम कराते हैं ना, इसलिए इसने अपना सारा गुस्सा आपके ड्रेस पर उतार दिया। नहीं माँ, ये गलत है। मैंने आपकी ये ड्रेस जानबूझकर नहीं जलाई। मुझसे गलती से आयरन करते समय जल गई। मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं सच बोल रही हूँ माँ। मैं आपकी किसी भी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। ये मुझसे सच में गलती से हो गई। वो तो मैं नहीं जानती। मुझे अब बस ये नई ड्रेस चाहिए। अब तुम जाओ और मेरे लिए एक नई ड्रेस लेकर आओ। पर माँ, आपकी सारी ड्रेस तो इतनी कीमती होती है कि मैं इतनी महंगी ड्रेस कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अब तुम जब तक मेरे लिए एक नई ड्रेस लेकर नहीं आओगी तब तक तुम इस घर में मत आना। अब खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही हो? अब निकल जाओ मेरे घर से। ये कहकर सौम्या की सौतेली माँ उसे घर से बाहर निकाल देती है। माँ, आपने बहुत अच्छा सबक सिखाया सौम्या को। कुछ ही देर में भी इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे हाँ बेटा, इस सौम्या से छुटकारा पाने का यही एक आखिरी तरीका था। मैं जानती हूँ कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मेरे लिए इतनी कीमती और महंगी ड्रेस लेकर आ सके, इसलिए अब वो घर में कभी नहीं आ पाएगी। हाँ माँ, आप सही कह रहे हो। अब वो हमेशा यहाँ से वहाँ भटकती रहेगी। ना उसको कुछ खाने के लिए मिलेगा और ना ही कहीं रहने के लिए। वहाँ बाहर सौम्या बहुत परेशान हो रही होती है और अपने आप से बोलती है, मैं कहाँ जाऊँ? माँ ने तो मुझे खाना भी नहीं दिया और मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, पर मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैं सोच रही हूँ उनसे मैं माँ के लिए एक ड्रेस लेकर घर चली जाऊँ। वो ड्रेस ज्यादा महंगी तो नहीं होगी, लेकिन मैं माँ से माफी मांगकर उन्हें समझा दूंगी। इतना सोचकर सौम्या माँ के लिए ड्रेस खरीदने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे एक परी दिखाई देती है। तभी सौम्या उस परी के पास जाकर रुकती है। अरे क्या बात है, तुम यहाँ ऐसे उदास क्यों खड़ी हो? मेरा नाम सौम्या है और मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने उनकी फ्रॉक जला दी थी। अब मैं अपने घर जब तक नहीं जा सकती जब तक मैं उनके लिए एक नई साड़ी लेकर नहीं आती। इसलिए मैं यहाँ इतनी परेशान खड़ी हूँ और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। सौम्या, तुम परेशान ना हो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो। इन पैसों से तुम एक नई फ्रॉक खरीदकर घर ले जाकर अपनी माँ को दे दो। क्या सच में मैं ये पैसे ले जा सकती हूँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अब मैं चलती हूँ, धन्यवाद। सौम्या परी से पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अब भी सौम्या थोड़ी परेशान थी कि वो फ्रॉक कहाँ से खरीदे। तभी उसे एक आवाज आती है। सौम्या अपने चारों तरफ देखती है। तभी दूर से उसे एक फ्रॉक में से आवाजें आ रही थी। सौम्या धीरे धीरे उस फ्रॉक के पास जाती है। अरे ये फ्रॉक किसकी है? ये फ्रॉक किसने यहाँ पर रखी होगी? और ये कितनी सुंदर भी है। सौम्या की ये बातें सुनकर फ्रॉक बोलने लगती है। सौम्या, मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ और मैं इस परीलोक में रहती हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ भी रहूँगी। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। मैं तुम्हें वो जादू से सब कुछ लाकर दे सकती हूँ क्योंकि मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ। जादुई फ्रॉक की बात सुनकर सौम्या बहुत खुश हो जाती है और उसे आजमाने के लिए अपनी माँ के लिए एक फ्रॉक मांगती है। जादुई फ्रॉक,
क्या तुम मुझे एक कीमती और महंगी सी ड्रेस दे सकती हो जो कि मैं अपनी माँ को दे दूं और वो बहुत खुश हो जाए और मैं अपने घर में वापस चली जाऊं? हाँ, क्यों नहीं सोम्या, ये लो, ये नई ड्रेस। फ्रॉक के इतना बोलते ही एक सुंदर सी नई पिंक कलर की ड्रेस सोम्या को मिल जाती है। वो ड्रेस लेकर सोम्या जादुई फ्रॉक को बोलती है, जादुई फ्रॉक, तो अभी आप कहीं मत जाना, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे पास आती हूँ। ठीक है सोम्या, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूँगी। ये कहकर सोम्या वो ड्रेस लेकर अपने घर चली जाती है और घर पहुंचकर, ये लीजिए माँ, आपकी नई ड्रेस। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है। मेरी और मेरी बेटी को तो काम कर करके हालत खराब हो गई। अरे वाह, तुम्हारे हाथ में इतनी सुंदर ड्रेस, ये तो बहुत अच्छी है। चलो अब ये ड्रेस मुझे दो और जल्दी से जाकर मेरे लिए खाना बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हारे जाने के बाद हमने खाना भी नहीं खाया, घर का सारा काम भी ऐसे ही पड़ा है। अब जल्दी से जाकर हमारे लिए कुछ बना लाओ। नहीं माँ, मैं आज के बाद आपका कोई काम नहीं करूँगी। मैं यहाँ आपको बस ये ड्रेस देने आई थी। मैं बचपन से लेकर आज तक आपकी सेवा करते आई हूँ और आप लोगों ने मुझे हमेशा तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं दिया। पर अब मुझे आपके साथ की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। ये कहकर सोम्या वहाँ से चली जाती है और जादुई फ्रॉक के साथ एक आलीशान महल में रहने लगती है। अब सोम्या बहुत खुश रहने लगती है और वो अपने जैसे और भी परियों और गरीब बच्चों की खूब मदद करती है उस जादुई फ्रॉक की मदद से। और अब जादुई फ्रॉक भी सोम्या की हर कमी को पूरा करती थी। उसके बाद सोम्या हंसी खुशी रहने लगी और यहाँ सोम्या के चले जाने के बाद और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।